हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री में आपको मुझे लगता है बहुत सारी परेशानियां हुई हैं। बहुत सारे लोगों को क्लास 12 का केमिस्ट्री बहुत टफ लगता है, पर आज हम लोग उसे बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, किस तरीके से आपको डेरिवेशंस करने हैं। ये सारी ट्रिक्स अपन यहाँ इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज रॉल्स लॉ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रॉल्स लॉ। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं एमपी बोर्ड की बात करता हूं तो एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पिछले 2-3 साल से ये देखा जा रहा है कि एग्जाम में केमिस्ट्री का पेपर बहुत ज्यादा टफ हो रहा है। तो इस बेसिस पर मैंने ये थोड़ा सा ध्यान दिया इस चीज पर कि बच्चे को किस तरीके से समझाया जाए जिससे कि उसे चीजें आसान लगने लगे। वैसे भी हम जानते हैं कि केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों को बहुत टिपिकल सब्जेक्ट लगता है, पर आज हम उसे बहुत ही सिंपल वे में सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रॉल्स लॉ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी स्टेटमेंट की। इसका स्टेटमेंट क्या है? तो रॉल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो देखिए आप। रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ कहता है द वेपर प्रेशर of a solution containing a non-volatile solute in a volatile solvent is directly proportional to the vapor pressure, directly proportional to the mole fraction, directly proportional to the mole fraction of solvent. ओके तो रॉल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो हमसे क्या कहता है? रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट समझाता है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है। अब सॉल्यूशन कैसा ले रहे हैं हम यहाँ पर? बेटा यहाँ पर हम लोग लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं, जिसमें एक कंपोनेंट हमारे पास लिक्विड है और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास सॉलिड है। तो इसमें लिखा है द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। बताओ सॉल्यूट हमारे पास कैसा होना चाहिए? एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए। अब ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट किसके अंदर प्रेजेंट है? वॉलेटाइल सॉल्वेंट में। तो सॉल्वेंट हमें कैसा लेना है बेटा? वॉलेटाइल लेना। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो इसी से एक डेरिवेशन स्टार्ट होता है। यहां से रॉल्स लॉ का क्या डेरिवेशन स्टार्ट होता है देखते हैं सब लोग। जो स्टेटमेंट लिखा है उसी को हम लेके चलते हैं। जैसे मान लें हमारे पास एक कंटेनर है। सब लोग यहाँ देखिए, मेरे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने यहाँ से एक सॉल्यूट ऐड किया। ये सॉल्यूट है। बताओ सॉल्यूट कैसा होना चाहिए बेटा? नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। कैसा? नॉन वॉलेटाइल। सॉल्यूट हमारे पास नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। अब इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हमने किस में डिसॉल्व किया है बेटा? एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है। वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, क्या मतलब होता है वॉलेटाइल का और क्या मतलब होता है नॉन वॉलेटाइल का? चलिए समझते हैं। देखो वॉलेटाइल हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसको हीट करने पर वेपर बनती है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जैसे हीट करने पर वेपर बनती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल। अब वॉलेटाइल के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वाटर, एल्कोहल। ये सारे के सारे वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। तो इनको यदि हम हीट करते हैं तो इनको हीट करने पर हमें क्या मिलेगी बेटा? वेपर मिलेगी। अब सॉल्वेंट हमारे पास कैसा है बेटा? यहाँ पर वॉलेटाइल है। सॉल्यूट हमारे पास कैसा है? नॉन वॉलेटाइल है। अब नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है ऐसा कोई सब्सटेंस जिसको हीट करने पर वेपर ना बने। तो इसके एग्जांपल जैसे हमारे पास हो सकते हैं सॉल्ट, नमक जो हम लोग खाते हैं घरों में। सॉल्ट के अलावा हो सकता है बेटा शुगर। सॉल्ट और शुगर ये दोनों ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होते हैं। यदि हम सॉल्ट और शुगर को गर्म करेंगे
तो हमें वेपर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर के अंदर हमने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है और उसमें एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए ये देखो इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारे पास एक सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाता है, ओके। अब देखो ध्यान से समझो, हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन स्टडी करते हैं जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक कंपोनेंट को हम लोग सॉल्यूट कहते हैं और दूसरे कंपोनेंट को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहा हूं तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बनता है और बेटा इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये जो रॉल्स लॉ हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, ये सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए स्टडी हो रहा है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। आगे चल के हम लोग लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए भी रॉल्स लॉ पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग जो रॉल्स लॉ पढ़ रहे हैं वो किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूट है बेटा वो सॉलिड है, देखो सॉल्ट या शुगर, और जो सॉल्वेंट है वो एक लिक्विड है। यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा, लिक्विड, और लिक्विड भी कैसा होना चाहिए, वॉलेटाइल होना चाहिए। वॉलेटाइल का मतलब जिसको गर्म करने पर वेपर बने, जिसकी भाप बने, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं इसको। देखिए अब इसमें जब दो कंपोनेंट हमारे पास हैं तो सॉल्वेंट जो है इसको बेटा हम हमेशा डिनोट करेंगे किससे, सॉल्वेंट के लिए हमेशा हम ए लेटर यूज करेंगे, ए, और सॉल्यूट के लिए हमेशा हम क्या यूज करेंगे बेटा, बी। तो इसमें जो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स होंगे, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल को लिखेंगे बेटा Na। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन भी होगा तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को लिखेंगे Xa। इसी प्रकार से सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को बेटा हम लिखेंगे Nb और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को हम लोग लिखेंगे Xb, ठीक है, ओके। चलिए अब मुझे बताओ, यहां पर दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है वॉलेटाइल सॉल्वेंट। अब ये जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट है इसको यदि हम हीट करें, यहाँ पर हम इसको अगर हीट करने नीचे अगर बर्नर लगा दें और बर्नर लगा के इसे हीट करेंगे तो इसमें क्या बनेगी बेटा, वेपर बनेगी, वेपर, इस तरीके से, ओके। अब ये जो वेपर है वो किसकी बनेगी, सिर्फ और सिर्फ वॉलेटाइल सॉल्वेंट की वेपर बनेगी, यानी कि उस लिक्विड की वेपर बनेगी जिसको गर्म करने पर भाप बनती है। तो हमने सॉल्वेंट कैसा लिया बेटा, वॉलेटाइल लिया। इसका मतलब यहाँ पर जो वेपर बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बनेगी, सॉल्वेंट की बनेगी। तो वेपर प्रेशर भी अगर होगा तो किसका होगा, सॉल्वेंट का ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट की अगर बात की जाए तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0A लिखते हैं बेटा, P0A, मतलब इसको लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक। प्योर मतलब जब ये अकेला है, जब ये सॉल्वेंट अकेला है तब इसका वेपर प्रेशर होगा बेटा P0A, क्लियर। अब सॉल्यूट तो हमारे पास नॉन वॉलेटाइल है, अगर मैं इसका वेपर प्रेशर लिखूं प्योर सॉल्यूट का P0B तो ये कितना होगा बेटा, 0, क्योंकि इसकी वेपर ही नहीं बनती, और जिसकी वेपर नहीं बनती उसका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, यहाँ पे 0 होगा। तो याद रखें कि जब भी हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं तो उस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो इस चीज को हम थोड़ा सा यूज करेंगे और इसके बेसिस पर हम समझेंगे इसका डेरिवेशन। चलिए इसका डेरिवेशन समझते हैं। देखिए अब जो स्टेटमेंट हमारे पास था उसको समझते हैं। स्टेटमेंट रॉल्स लॉ का क्या कहता है, रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो उसी सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी का यूज करते हुए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन में आगे बढ़ते हैं। चलिए बताएं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को लिखेंगे बेटा PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को देखो, यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना लिया बेटा, Xa लिया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाऊं तो हमारे पास आता है इक्वल, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा, इक्वल, लेकिन साथ में ही एक कांस्टेंट लिखते हैं P0A, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ये हमारे पास होता है, देखो यहाँ पर P0A क्या लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P0A को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर Xa। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, ओके।
इसको क्या लिखेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं जहां पर मैंने मोल फ्रैक्शन आपको पढ़ाया था। तो मोल फ्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, तो उसे हम लिखेंगे यहां पर वी नो दैट, क्या लिखेंगे देखो, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। यहां से अगर मैं एक्स ए की वैल्यू पुट कर दूं, एक्स ए की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो एक्स ए इक्वल टू क्या आएगा, एक्स बी इधर पहुंचेगा, ये बनेगा 1 माइनस एक्स बी। एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस एक्स बी। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यानी कि एक्स ए की वैल्यू यहां से हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास क्या निकल के आता है, देखिए यहां पे हमारे पास बनेगा पी एस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू और 1 माइनस एक्स बी। एक्स ए की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एक्स बी, तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 1 माइनस एक्स बी। अब हम पी नॉट ए को नीचे ले जाएंगे पी एस के नीचे, तो ये बनेगा पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू, यहां पर हमारे पास हो जाएगा कितना, 1 माइनस एक्स बी। ओके, अब देखो ध्यान से, अब ये जो माइनस का एक्स बी है इसको इधर ले जाएंगे और पी एस अपॉन पी नॉट को इधर लाएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स बी इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का एक्स बी, ये माइनस का एक्स बी इधर आएगा प्लस का एक्स बी, और पी एस अपॉन पी नॉट को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, यहाँ ए लिखेंगे पी नॉट ए, क्लियर। अब इस पी नॉट ए का क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, तो ये बनेगा एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी नॉट ए माइनस का पी एस और होल अपॉन नीचे कितना लिखेंगे बेटा, पी नॉट ए। तो इस प्रकार से हमारे पास रॉल्स लॉ का एक छोटा सा डेरिवेशन आ जाता है, यानी ये आएगा एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस का पी एस अपॉन पी नॉट ए। ओके, तो ये एक डेरिवेशन हमारे पास निकल के आता है एक सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। तो जब भी हम सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए रॉल्स लॉ लिखते हैं तो इस तरीके से एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट निकल के आता है, ठीक है। अब एक्स बी यहाँ पे क्या होता है, एक्स बी होता है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पी नॉट ए को क्या लिखते हैं, जो मैं यहाँ लिखा चुका हूँ डायग्राम में, पी नॉट ए का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। पी एस यहाँ पर होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी एस क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है जिसे आप अच्छे से समझ लें, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है। पिछले 2-3 साल से केमिस्ट्री का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, तो आई होप आप लोग घर पे बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ रहे होंगे, और मेरे वीडियोस लेक्चर अगर प्रॉपरली आप देखते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी और डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज ही होंगे। अब इस डेरिवेशन के ऊपर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं।